Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 2 factor and multiples, exercise 2e, page 38 and question number 3. Question 1 and 2 हम previous lecture में solve कर चुके हैं. Now we are going to solve question number 3. Question is select the correct answer from the given option. अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और उसके लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी. हमने उनमें से चेक करना होगा विच वन इज ट्रू. पार्ट ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 51 एंड 63 इज. हमने द ग्रेटेस्ट नंबर इट मीन्स HCF मीन्स इन तीनों नंबर्स हमने डिवीजन इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है. वो जो डिवीजन मेथड हमने यूज़ किया था लाइक 51 है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से करेंगे ये 51 से जस्ट होगा और 63 जो है ये भी इस तरह. तो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा जो मीन्स इसका जो HCF आएगा वो क्या होगा 7. पार्ट बी द HCF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज. तीनों को जब हम ये तीनों देखें प्राइम नंबर्स हैं, तीनों प्राइम नंबर्स हैं और 17 के भी जस्ट 2 फैक्टर्स है 1 और 17, 19 के जस्ट 2 फैक्टर्स है 1 और 19, 31 के जस्ट 2 फैक्टर्स है 1 और 31. अब इन तीनों में एक फैक्टर कॉमन है और वो है 1. तो HCF इनका क्या हुआ, जब 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास कॉमन और HCF फैक्टर क्या आएगा 1. पार्ट सी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज. हम इनको अगर अलग अलग इनको फैक्टराइज करें 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. और इसमें 3 1s are 3, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5. इसमें 2 टाइम्स 3 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो 2 टाइम्स जब कॉमन आता है तो 3 की पावर 2, इसमें भी 2 टाइम्स है 3, इसमें भी 2 टाइम्स है 3, इसमें मोर देन 2 है बट इसमें 2 है तो हम कॉमन 2 ही लेंगे. ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 9. और रिक्वायर्ड आंसर इज 9 फ्रॉम 3, 5 एंड 15. इनमें से हमारा राइट आंसर है 9. पार्ट डी द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 78 आर. 26 और 78 के कॉमन फैक्टर क्या है 13 ओनली, 1 1 2 3 ओनली, या फिर 1 12 एंड 13 एंड 26. तो देखें 1 तो दोनों के पास है. ठीक है, 12 भी इसका भी है और इसका भी है, 13 भी दोनों में कॉमन है और 26 भी इसमें कॉमन होगा. ठीक है, 26 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 78 आता है. तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 1 12 13 एंड 26. नेक्स्ट पार्ट ई द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज. दोनों को फैक्टराइज करेंगे. 85 को जब करेंगे तो इसमें आएगा 5 1s are 5. ओके, एंड यहाँ पे 3 जाएगा, 5 7s are 35 एंड 35 1s are 35. 95 5 1s are 5 एंड 5 9s are 45 एंड 19 1s are 19. सो इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है दोनों में 5, सिंगल 5. इसमें भी 1 टाइम है 5 और इसमें भी 1 टाइम है 5. सो 5 17 और 15 और 19 में से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है राइट आंसर है वो है 5. क्वेश्चन 3 आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर. अब वो कहते हैं कि हर नंबर के हमारे पास जो नंबर्स गिवन होंगे उनके हमने फैक्टर्स लिखने हैं और उनमें से जो उनके कॉमन फैक्टर हैं उनको हमने सर्कल करना है. तो इसमें हमने फैक्टर्स फाइंड नहीं करने, जस्ट हमने हर नंबर के फैक्टर लिखने हैं और उनको में से जो कॉमन होंगे उनको सर्कल करना है. बट जो फर्स्ट है उसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि इसके फैक्टर ये कैसे आए हैं. 10 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. फैक्टर्स ऑफ 10. अब 10 के जो दो फैक्टर्स तो उसके पास ऑलरेडी हैं, एक 1 और एक 10. हर नंबर के पास 2 फैक्टर्स मस्ट होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ. 2 and 5. ठीक है, ये 10 के एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स ऑफ 18 1 और 18 तो इसके पास हैं 2 3. इसके अलावा यहाँ पे जो नहीं यूज हुए 6 और 9.
वो भी इसके फैक्टर्स हैं। तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 और 2। इसमें भी 1 है और इसमें भी 2 है। अब हमने इसमें HCF फाइंड नहीं करना, सो हम मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, जस्ट हमने इनको इनसर्कल करना है कि ये इसके कॉमन फैक्टर हैं। पार्ट बी, अब हम इनको फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट आंसर लिखना था हमने, यहाँ पे भी जस्ट आंसर लिखना था। ये जस्ट 2 लाइन्स, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये हमने फाइंड कैसे किए। फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हैं? 1 है, 2, 3, 4, 5 इसका फैक्टर नहीं है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 इसके फैक्टर नहीं है और 12 है। फैक्टर्स ऑफ 1 का एक ही फैक्टर है 1, तो इसमें से कॉमन क्या है? 1, सो हमने 1 को सर्कल कर लिया। नेक्स्ट पार्ट सी है 25 एंड 15। पार्ट सी इज 25 एंड 15। फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5 एंड 25, 1 to 25, जस्ट 1, 5 और 25 ये ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आ सकता है। फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15, ये 15 के फैक्टर्स हैं 1 to 15 टोटल। अब इनमें कॉमन क्या क्या है? एक 1 और दूसरा 5, ये इसमें कॉमन है। देखिए 25 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, सो इनमें जो कॉमन है 1 और 5, इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 5 1 टाइम्स है। पार्ट डी 16 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8, 16, 1 to 16 यही बस वो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो कम्प्लीटली 16 आता है। फॉर एग्जाम्पल 16 1s are 16, 2 8s are 16 एंड इस 4 4s are 16 भी है। फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 1 को 20 से करें 20, 2 को 10 से करें 20, 4 को 5 से करें 20। अब ये इसके इन दोनों के तमाम फैक्टर्स हैं। इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? एक 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों सेट्स में आ रहा है। सो 1, 2, 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 20। पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 5 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, अब हमने प्रॉपर इनको फैक्टराइज करके उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनका HCF भी फाइंड करना होगा। और ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये कौन सा होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे गिवन नहीं है बट ये जो मेथड है ये जो हम यूज़ करने लगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जब इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी तो बुक पेज 36 पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गिवन था। हम उस मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। 32 को अलग और 24 को सेपरेट। 32 को करेंगे इसके एंडिंग 2 पे और ये इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1s are 2 और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा 12, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Next 24, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Factors of 32 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Factors of 24 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. अब इसमें से कॉमन क्या है? इसमें 2 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स। इट मीन्स 3 टाइम्स तो इसमें भी है क्योंकि इसमें 5 टाइम्स है बट इसमें 5 तो नहीं है, इसमें 3 टाइम्स है। सो 3 तो दोनों में है, सो इसमें 2 multiply 2 multiply 2 ये इसमें 3 टाइम्स, दोनों में ये दोनों सेट्स में कॉमन है। 3 इसमें कॉमन है क्योंकि इसमें नहीं है, सो 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 3 को ब्रेक करेंगे। 2 multiply 2 multiply 2 equal to 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 is HCF of 32 and 24. So 8 HCF है 32 और 24 का और आंसर क्या है? 8. पार्ट बी 50 and 25। पार्ट बी में 50 है और 25, 50 को लिख लिया यहाँ पे एंड 25 इज सेपरेट। 50 एंडिंग इसकी 0 पे हो रही है, ये 2 से डिविजिबल हो सकता था यहाँ पे अगर 2 2s are 4, 2 5s are 10, लेकिन फिर यहाँ पे 5 यूज़ होता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 यूज़ एक ही दफ़ा होगा चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे। 5 10s are 50, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. फैक्टर्स ऑफ 50, 50 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 multiply 2 multiply 5 और फैक्टर्स ऑफ 25 कौन से? 5 multiply 5। अब इसमें 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इसमें 5 कितने टाइम्स है इस सेट में? 2 टाइम्स। 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, सो 2 कॉमन नहीं है, बट 5 2 टाइम्स दोनों में कॉमन है, मीन्स 5 की पावर 2 दोनों सेट्स में कॉमन है।
दोनों सेट्स में 5 2 टाइम्स था, एक सेट में भी 5 2 टाइम्स था, दूसरे में भी। तो 5 की पावर 2, इसको ब्रेक करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 25, 5 5 सर 25, so 25 is HCF of 50 and 25 and 25 is the answer। 25 HCF है हमारे पास इन दोनों नंबर्स का। पार्ट सी 48 and 30। 48 को फाइंड करेंगे, एंडिंग 8 पे हो रही है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, एंडिंग 2 पे हो रही है, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, 2 1 2, 2 5 10, 1 यहाँ पे कैरी चला गया था, 3 5 15, 5 1 5, फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल टू, यहाँ से लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फैक्टर्स ऑफ 30 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखें 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, बट इसमें जस्ट 2 1 टाइम है, तो 4 टाइम्स में से जस्ट हम 1 टाइम लेंगे और इसको कॉमन कर लेंगे। 2 ये कॉमन है क्योंकि इसमें एक दफ़ा है, तो हम इससे भी एक 1 टाइम ही लेंगे, सो कॉमन कर लेंगे। 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब 2 1 टाइम और 3 1 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, सो 6 इज HCF ऑफ 48 एंड 30। 6 HCF है 48 और 30 का। आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन है, जो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ये डिवीजन को ही फॉलो करते हुए, जैसे देखें 2 यहाँ पे हमने किया, 2 1 2, फिर 3 -2 जब किया तो 1 बच गया, और फिर 1 के साथ हमने 0 को लिखा, 2 5 10, ये वैसे ही हमने जस्ट इसकी थोड़ी सी कैटेगरी चेंज हुई है। नेक्स्ट पार्ट डी 76 एंड 28। 76 और 28 में, सॉरी पार्ट डी नहीं है ये आपकी बुक पेज 38 पे ये पार्ट एफ है। पार्ट डी और ई आपने खुद सॉल्व करने हैं, ओके। पार्ट ये एफ है, ओके, ये आपके पास पार्ट एफ है। 76 एंड 28। 76 को फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, इसके एंडिंग 6 पे हो रही है, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 6। अब 6 तो चला गया, 1 इसमें से लेफ्ट है, तो 1 जब इसके साथ कैरी जाएगा, 16 2 8 16, 2 1 2, 1 जब इसके साथ जाएगा कैरी, 2 9 18 एंड 19 1 19, 28, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, फैक्टर्स ऑफ 76 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19, फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 7 और 19 दोनों कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 7 नहीं है और इसमें 19 नहीं है, इसमें भी 2 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 2 टाइम्स है, इट मीन्स 2 की पावर 2 कॉमन है। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 2 टाइम्स है, इसको ब्रेक करें, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, सो 4 इज HCF ऑफ 76 एंड 28, सो 4 क्या है HCF किसका, 76 और 28 का, और 28 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।